Good morning, friends. This is Kushal Kumar Verma from Triple E branch, but to get 23 batch. Now, here we are present to knowing about discuss something what is the pattern of our BSB, BU, which pattern followed by examination. Now, we are calling our friends Munna Kumar, who is knowing about what's the pattern of our board member. Now we call Munna sir. Please sir, come here. To help everyone. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारे लोग बीटेक कर लेते हैं और एग्जाम का पैटर्न ही नहीं पता चलता है। तो सबसे पहले अगर आप एग्जाम के पैटर्न को समझ लेते हैं तो आपके लिए पास करना कोई भारी बात नहीं है। जैसे कि देखिए, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्टूडेंट का रिजल्ट है। यहाँ पे 52 में भी ग्रेड डी मिला है, 51 में भी ग्रेड डी मिला है, 59 में भी ग्रेड डी मिला है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 52 में भी मेरा ग्रेड डी है और 59 में भी मेरा ग्रेड डी है। तो क्या 7 नंबर का कोई वैल्यू नहीं है एग्जाम में? जब कोई वैल्यू ही नहीं है 7, जैसा कि आप अगर बिहार बोर्ड से आए होंगे तो पता होगा 299 में स्टूडेंट सेकेंड आ जाता है, और अगर उसका 1 नंबर इंक्रीज कर जाए 300 हो जाए तो वही स्टूडेंट फर्स्ट आ जाता है। लेकिन क्या यहाँ बीटेक में 7 नंबर का कोई वैल्यू नहीं है? हमें 52 में भी ग्रेड डी मिल रहा है, 59 में भी ग्रेड डी मिल रहा है। तो आखिर क्या है इसका लॉजिक, क्या है इस चीज के बारे में आज हम लोग बताएंगे। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक, और चलते हैं इसका लॉजिक हम लोग बताते हैं। देखिए, तो इसमें हम आपको पता होगा कि बीयू जो एग्जाम लेता है उसके हाथ में 70% का मार्क्स रहता है, और 30% जो मार्क्स रहता है वो कॉलेज के हाथ में रहता है। अब क्या करता है कि इसको लोग आसान समझता है 70% मार्क्स, इसमें तो माइक्रो कुछ भी करके तैयारी करके PYQ रख के हम पास कर देंगे, और 30% मार्क्स को भी वही कॉलेज तो नंबर दे ही देगा। लेकिन 1 नंबर से आप रिजल्ट में इतना बड़ा इंक्रीजिंग ला सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। अब आपको पता चलेगा, क्योंकि आपको पैटर्न ही नहीं पता था, एग्जाम का कोई पैटर्न नहीं बताया। बस आप अपना रिजल्ट चेक किए, इतना CGPA आ गया, खुश हो गए। अरे कैसे आ रहा है वो समझिए। तो इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि 100 मार्क्स का रहता है टोटल, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मिलाकर। तो ग्रेड किस आधार पर मिलता है उस चीज को समझिए। तो सबसे पहले 90 से लेके 100 तक आपको A+ दिया जाता है। A+ से स्टार्ट होता है, इसके ऊपर नहीं होता है कुछ। तो 90 से लेके 100 के बीच में अगर आपका कोई रिजल्ट रहता है तो आपको क्या मिलेगा? A+ ग्रेड मिलेगा। और ग्रेड का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा रिजल्ट पे। देखिएगा क्या होता है, सब समझाएंगे, बस लास्ट तक समझिएगा। 80 से लेकर 90 तक आपको A ग्रेड मिलेगा। इसके बाद 70 से 80 तक आपको B ग्रेड मिलेगा। 60 से लेकर 70 तक आपको C ग्रेड दिया जाएगा। 50 से लेकर 60 तक D ग्रेड मिलेगा, और 25 से लेकर 49 तक P ग्रेड मिलेगा। बस इसके बाद आपका क्या होता है? फेल होता है, जिसको हम कैरी बोलते हैं, बैक बोलते हैं। आपका लास्ट पोजीशन P तक है। अगर P भी आ जाता है तो आप सेमेस्टर आगे बढ़ा सकते हैं। फेल आता है, जिसको कैरी बोलते हैं, फिर से पैसा लगाइए और एग्जाम दीजिए, नहीं निकलेगा घर जाइए। तो 90 से लेकर 100 तक क्या है? A+। अगर आप 91 लाए
जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल हम देते हैं, कोई का नाम है मोहन और कोई का नाम है सोहन। केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है। मोहन केमिस्ट्री में नाम दिया 99। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हाँ, मैंने क्या बताया कि मान लीजिए कि केमिस्ट्री का कोई सब्जेक्ट है, उसमें सोहन 99 नंबर मान दिया। कितना नंबर? 99। तो सोहन को क्या मिलेगा? A+, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि 90 से 100 के बीच में कौन सा ग्रेड मिलता है? A+। और यदि दूसरा स्टूडेंट मोहन का 91 आया, मोहन का कितना आया? 91। इसका 99 आया, इसका 91 आया, इसको भी A+ ही मिलेगा। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका 8 नंबर कम है, लेकिन ये दोनों का रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसको भी A+ मिलेगा और उसको भी A+ मिलेगा। तो अब देखिए, ये समझ गए, ग्रेड वाला समझ गए, इसको याद कर लीजिएगा। 90 से लेके 100 A+, 80 से 90 A, 70 से 80 B, 60 से 70 C, 50 से 60 D, 25 से 49 B है, और इससे नीचे फेल हो जाता है। तो मेरा कहना है कि 1 से 9 के बीच में आपका कोई वैल्यू नहीं है। 1 से 9 के बीच में आपके नंबर का कोई यहाँ वैल्यू नहीं। अगर आप 25 है, 25 पे पास होना है, और यदि आप 24 लान दिए तब आप फेल कर जाएंगे। लेकिन यदि आप थोड़ा सा मेहनत करके 26 लान दिए तो पास कर जाइए। आपको हम ये नहीं कह रहे कि 29 लाइए, कहला 29 लाइएगा, इसमें भी आपको ग्रेड PA मिलेगा, और 25 में भी ग्रेड PA मिलेगा, 48 में भी P मिलेगा। अब बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल का ग्रेड क्या है, और इस ग्रेड का काम क्या है। तो इसी से आपका CGPA बनता है। कि जो ग्रेड बनाया गया है A+, सुने होंगे सब्जेक्ट में कि कोई सब्जेक्ट 3 क्रेडिट का, कोई 4 क्रेडिट का, कोई 5 क्रेडिट का। तो क्रेडिट का खेल क्या है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ग्रेड का सिचुएशन समझ गए। ग्रेड का सिचुएशन बता दिए, कितना कितना के अंतर रहेगा, कौन सा ग्रेड कब मिलेगा। अब हम बताते हैं कि जैसे कि यदि आपको A+ मिला तो इसमें आपको क्रेडिट बनता है 10, ठीक है। इसके बाद A आता है, अगर A तो 9, इसके बाद B तो 8, C तो 7, D रहेगा तो आपका 6, T रहेगा तो आपका 5, ठीक है। P तक होता है, इसके बाद F कैरी लगता है। तो A+ रहेगा तो आपका 10, A रहेगा तो 9, B रहेगा तो 8, C रहेगा तो 7, D रहेगा तो 6, T रहेगा तो 5। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखना है क्या देखना कि यदि आप क्रेडिट के अनुसार बात करें, जैसे सब्जेक्ट मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट में 5 क्रेडिट है, कोई सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स मान लीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिक्स, उसमें 5 क्रेडिट है, ठीक है। और EGT मान लीजिए जिसका कितना क्रेडिट होता है, मान के चलिए 2 क्रेडिट है, ठीक है। फिजिक्स है 5 क्रेडिट, EGT है 2 क्रेडिट। EGT में आप बहुत तेज हैं, आप 100 मार्क्स ला लीजिए। EGT में आपको हम बोल रहे हैं कि 100 मार्क्स ला लीजिए, और फिजिक्स में आप सिर्फ पास हो जाइए 25। आपका 100 मार्क्स का वैल्यू कुछ नहीं रहेगा, फिजिक्स का वैल्यू
अब कैसे ही समझिए, आप ईजीडी में आप कितना लाए 25 मार्क्स, सॉरी 100 मार्क्स, जो कि कितना क्रेडिट का है 2। तो 100 मार्क्स के लिए कितना से गुना होता है 10 से। तो आप 2 में 10 से गुना कर दीजिए, कितना आ गया 20। आप फिजिक्स में सिर्फ पास हुए हैं, पास में कितना मिलता है P, और P के लिए 5 से गुना होता है। तो 5 में 5 से गुना कर दीजिए तो 25। बताइए आप 100 मार्क्स लान के 20 क्रेडिट उठा रहे हैं और आप सिर्फ फिजिक्स में पास हुए हैं, मात्र पास, P मिला है आपको, और आप कितना क्रेडिट उठा लिए 25। तो अब पता चल गया होगा क्रेडिट का क्या खेल है। एक और एग्जांपल देते हैं, अगर नहीं समझे तो एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मान लीजिए 3 क्रेडिट का है, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आपका 3 क्रेडिट का है। और EMFT मान लीजिए, EMFT कितना का है 4 या 5? EMFT कितना क्रेडिट का है 4 या 5? 4 क्रेडिट का है। EMFT आपका 4 क्रेडिट का है, ठीक। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है, ये EMFT। आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में 50 नंबर आ गया। इन सेमेस्टर आप एग्जाम दिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में कितना नंबर 50 नंबर आ गया। और EMFT में आपका कितना नंबर है 30 नंबर। बताइए 20 नंबर का अंतर है, आप 20 नंबर से डिक्रीज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आपका रिजल्ट इंक्रीज करता है वो समझिए। EMFT डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में कितना है 50, EMFT में 30 है। हमने क्या बोला था कि यदि 50 रहेगा तो अब हमको पता करना होगा कि 50 के लिए कौन सा ग्रेड मिलेगा। तो 50 के लिए कौन सा ग्रेड होगा, 25 से 49 तक P मिलता है, तो P के ऊपर कौन सा है आपको D मिलेगा। तो इसके लिए आपको D मिलेगा, ठीक है। अब D मिलेगा तो D के लिए कितना है 6 है। तो 6 में 3 से गुना कर दीजिए, आपको 18 क्रेडिट बना। क्योंकि आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक 3 क्रेडिट का था। यदि आप बात करते हैं EMFT के, तो ये 4 क्रेडिट का है। तो इसमें 4 से गुना कर दीजिए, आप इसमें सिर्फ पास हुए हैं, और पास के लिए कितना बनता है 5, तो 20 आ गया। बताइए आप 20 नंबर कम लाए हैं, फिर भी आपका 2 क्रेडिट ज्यादा है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बताने जा रहे हैं कैरी का खेल क्या है। बहुत लोग मोटिवेट होते हैं, चल कैरी लगल है, इस बार हम 25 नंबर लाए थे, कैरी लगा है तो अगला बार 50 नंबर लान देंगे। कैरी का खेल क्या है वो समझिएगा। आप कैरी में 90 नंबर लान दिए, ठीक है, कैरी पेपर जब दिए तो आप 90 नंबर लान दिए, तो 90 नंबर के अनुसार आपको कौन सा ग्रेड मिलना चाहिए। हमने बताया था कि 90 से 100 के बीच में रहेगा तो A+ मिलेगा, आपको A+ मिलना चाहिए। जैसे ही देखेगा ना कि आपका पेपर कैरी है, आपको सीधे A ग्रेड दे देगा। अब बताइए कि आप किस बात के लिए मोटिवेट हो रहे हैं। आपका सीधे A+ से A कर दिया, जबकि A कितना, A जो होता है आपका 80 से लेके 90 के बीच में होता है। बताइए 10 नंबर सीधे आपका काट ले रहा है, किसके लिए, कैरी के लिए। अब बताइए कि कैरी सही है या गलत। अगर ये गलत बोल रहे हैं तो आप सीनियर का रिजल्ट देखिए, चेक कीजिए, कोई कैरी लगा होगा, कैरी पेपर दिया होगा तो उसको देखिए। अब एक चीज कैरी में फायदा क्या है, कहीं एडवांटेज तो कहीं डिसएडवांटेज। तो आइए एडवांटेज के बारे में बताते हैं। एडवांटेज ये है कि 25 नंबर पे मेरा पास होता है। तो अगर आप कैरी में सिर्फ 25 नंबर ही लाते हैं तो P से 1 नहीं कर सकता है, कहेगा कि यार पास तो हुआ है, का ग्रेड हम गिराने जाए, तो पहले ही गिरल है। तो इस चलते P से 1 नहीं करेगा, तो ये एक एडवांटेज है। आप कैरी उतना ही पढ़िए, अगर छुड़ाना है तो पास हो जाइए। अगर D लाते हैं तो सीधे आपको क्या कर देगा, P कर देगा, 1 घटा देगा। कैरी का रीजन यही है। तो कैरी कोई मोटिवेशन नहीं है, डिमोटिवेशन है। तो कैरी कभी नहीं लगने दीजिए। लेकिन पास हो जा रहे हैं तो उसमें आपको बल्ले बल्ले, क्योंकि वो आपको P से 1 नहीं कर सकता है। जबकि यहाँ आप देख रहे हैं कि A+ से A कर दे रहा है, D से P कर दे रहा है, लेकिन P से 1 नहीं करेगा। ऐसा देखा हुआ है, रिजल्ट आप देखिए, जाके चेक कीजिए। तो एक कैरी का रूल है। अब आते हैं कि मेरा CGP कैसे बनता है। जैसे ग्रेड बता दिए, आपको क्रेडिट बता दिए
किसके नंबर के अनुसार सारा चीज़ बता दिया। अब सीजीपी बनता कैसे है ये चीज़ हम जानते हैं, तो ये चीज़ के लिए आपको हम दिखाएंगे स्क्रीन पे। तो आइए, अब हमको सारा चीज़ बता दिए हैं। अब ये कैसे आ रहा है SGPA 6.68 जो आया है, इसका क्या लॉजिक है, ये कैसे आया है, बस ये एक बताना है। तो जैसा कि आप देख ही लिए कि यहाँ पे मेरा रिजल्ट जो है वो 52 पर डी ग्रेड मिला है, 59 पर भी डी मिला है। अगर इसमें एक नंबर इंक्रीज हो जाए तो एक ग्रेड चेंज हो सकता है, और अगर इसमें 2 नंबर डिक्रीज हो जाए तो एक ग्रेड सीधे डिक्रीज हो जाएगा। तो 1 नंबर 2 नंबर का क्या महत्व है ये आप समझ गए हैं। तो यदि आप पेपर दे रहे हैं, आपको लगता है कि हमको जोड़ने पर नंबर अभी 49 ही आ रहा है, तो आप एक क्वेश्चन और किसी भी प्रकार से टच कर देते हैं, आपका 50 हो जाता है, तो आपके लिए वो इफेक्टिव बन सकता है। तो अब हमको लास्ट बताना है कि ये जो आ रहा है SGPA वो किस प्रकार से आ रहा है। ये वाला पैटर्न को समझिएगा, इसको समझाने जा रहे हैं। तो इसको कट करते हैं, इसका पैटर्न समझाते हैं। आप रिजल्ट देख लीजिए, इस रिजल्ट को हम उतार कर समझाते हैं बोर्ड पे। आप देख लीजिए, इसी को हम कॉपी करके आपको बताएंगे इसका पैटर्न कि इतना रिजल्ट का इतना SGPA कैसे बना। चलिए देखिए, आप बताते हैं SGPA कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये रिजल्ट है, केमिस्ट्री में 49 आया है, ग्रेड क्या मिला है P, और क्रेडिट को सब्जेक्ट का क्रेडिट कितना था 4, तो 4 क्रेडिट था, और आपका ग्रेड क्या मिला है P, तो हम P के लिए क्या बताए थे 5, तो ये हो गया 5, तो 5 में 4 से गुना कीजिएगा तो 20। यदि यहाँ पे आपको D रहता तो कितना से गुना करते 6 से, क्योंकि आपको हम बता दिए कि A प्लस के लिए 10, A के लिए 9, और इसी प्रकार से सब बताए थे। अब नेक्स्ट देखिए, PPS 52 आया है, आपको ग्रेड क्या मिला है D, तो D के लिए कितना होता है 6, तो इसमें 6 से किस में गुना करेंगे। अब हम जाएंगे उसका क्रेडिट पे कि वो सब्जेक्ट कितना क्रेडिट का है, तो वो सब्जेक्ट मेरा PPS है 3 क्रेडिट का, तो 3 क्रेडिट का है तो कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 गुने 3 18 हो गया, जबकि A केमिस्ट्री है 4 गुने 5 20 हो गया। इससे आप देख सकते हैं कि कम बेसी का क्रेडिट का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है इस पर। अगर 5 क्रेडिट का कोई सब्जेक्ट है उसमें पास भी है तो उससे आपका ज़्यादा उठ सकता है CGPA। इसके बाद है वर्कशॉप में 51 नंबर है, आपको मिला है ग्रेड D। ये कैसे मिला है सबसे पहले ही वीडियो में बता दिए हैं, और वर्कशॉप सिर्फ और सिर्फ 1 क्रेडिट का है, तो इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको ग्रेड कितना है D, तो D के लिए कितना होगा 6 होगा, तो 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6 मिलेगा। इसके बाद आपका इंग्लिश है 59 है, D है, तो D के लिए कितना 6, और D के लिए 6, आपका क्रेडिट कितना का है 4 क्रेडिट का है, तो 4 क्रेडिट का सॉरी 2 क्रेडिट का है, तो 6 गुने 2 12, और मैथ है 47 नंबर, आप पास किए हैं तो पास के लिए क्या होगा 5 होगा, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका क्रेडिट कितना है 4 क्रेडिट का है, तो 5 में 4 से 20। तो ये पैटर्न को समझ रहे हैं ना, आपको क्रेडिट उठाना है और आपका ग्रेड उठाना है, और ग्रेड का क्या रैंक है हम बता चुके हैं, एक बार देख लीजिएगा। तो ये टोटल को ऐड कर देना है, टोटल को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, टोटल को ऐड कीजिएगा तो 26 आएगा। अभी आपका SGPA नहीं निकला है, अभी सिर्फ फर्स्ट स्टेप वेरिफिकेशन हुआ है। अब आधार नंबर पे OTP गिरेगा, फर्स्ट वेरिफिकेशन हम लोग का हो गया, मोबाइल वाला पे OTP गिर गया था, अब आधार वाला पे गिराते हैं OTP। तो देखिए ये जो है प्रैक्टिकल, ये कौन करवाएगा कॉलेज, ये जो क्रेडिट है कॉलेज के हाथ में, तो इसका नंबर देखते हैं। उसमें मेरा टोटल कितना आया था 26, सारा चीज देख लिए थे, क्रेडिट ऐड करके मल्टीप्लाई करके 26 आया था। अब ये जो पैटर्न है ये कॉलेज का है, जिसको हम मिड सेम बोलते हैं, वाइवा प्रैक्टिकल ये सब होता है उसका है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का है, ये जो
दे रहे हैं हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री में जैसा कि 18 नंबर प्रैक्टिकल में आया था, ठीक है, तो 18 नंबर प्रैक्टिकल में आया था, तो 20 में 80 आ रहा है, यानी कि A+, तो ग्रेड मिला A+, तो A+ मिला है। तो A+ के लिए आपको हम क्या बताए थे, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करेंगे। तो आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना में, जो आपका क्रेडिट है, तो क्रेडिट कितना है 1.50। ये सिर्फ कॉलेज के लिए इतना क्रेडिट है। अगर बात कीजिएगा इन सेम के लिए तो 4 का होता है। तो 10 में अगर 1.50 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद पीपीएस है, पीपीएस में आपको 90 नंबर दिया गया प्रैक्टिकल में, तो 90 दिया गया, तो ग्रेड आपका क्या हो गया, बी हो गया। तो ग्रेड बी हो गया, तो बी के लिए कितना होता है, बी के लिए 8 होता है। 8 में कितना से गुना कीजिएगा, 2 से, ठीक है। इसके बाद वर्कशॉप है, वर्कशॉप में 17 है, 17 में A+ मिला है, यानी 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 10 से कितना में 2 से मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश में 19 है, A+ है, A+ के लिए 10 होता है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रेडिट कितना का है 1 का। तो इसको जब टोटल मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिएगा तो इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 61। तो 61 मेरा बन गया कॉलेज से और 26 मेरा बन गया इन सेमेस्टर से। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे, 26 और 61, 26 61 कितना हो जाएगा 137। क्या आपका SGPA बन गया, नहीं बना है, कहाँ जा रहा है, अभी रुकिए ना तुम, अभी नहीं बना है। 137 सिर्फ हुआ है ऐड करने पर। अब कैसे बनेगा ये समझिए, तीसरा वेरिफिकेशन पैसा डालने वाला, तो इसको इरेज करते हैं, बस याद रखिएगा 137। ये सिर्फ हम अपना रिजल्ट के बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल ही है रिजल्ट का, आप अपना रिजल्ट का चेक कर सकते हैं घर पे बनाकर। ये जरूरी नहीं है कि मेरा वाला रख लीजिएगा कि 49 58, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल बता रहे हैं, बाकी सारा पैटर्न दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं। तो कितना आया था 137, तो 137 है। अब आपको देखना है कि जो आप एग्जाम दिए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आप दिए हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उसमें आपको दिखना है कि टोटल क्रेडिट कितना है। आप BU के वेबसाइट पे जाइएगा, आपको सिलेबस के अनुसार पता चल जाएगा कि मेरा टोटल क्रेडिट कितना है। तो यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस देखिएगा तो टोटल क्रेडिट जो है वो 20.5 है। ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट में 25 है तो सेकेंड में भी 20.5 होगा, नहीं, सेकेंड में 25 पॉइंट कुछ भी हो सकता है, थर्ड में 30 पॉइंट कुछ भी हो सकता है, क्रेडिट चेंज होते रहता है। तो तीसरा पॉइंट आपको क्या करना है कि जो आया था आपका 137, इसको 20 मतलब टोटल क्रेडिट से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो 6.68 आएगा। और आपको हम एक बार नहीं 2 बार रिजल्ट दिखा चुके हैं कि जो मेरा SGPA बना था वो 6.68 बना था। तो एक बार फिर से बताते हैं, आपको सबसे पहले क्रेडिट याद करना है कि मेरा सब्जेक्ट का क्रेडिट कितना है, ग्रेड याद करना है, ग्रेड का नंबर याद करना है, A+ है तो 10, A है तो 9, B है तो 8, C है तो 7, इस प्रकार से। और उसको निकालना कैसे है, क्रेडिट से गुना करना है ग्रेड में उसका नंबर से, टोटल ऐड करके टोटल क्रेडिट देखना है कि हमारे सब्जेक्ट का हमारे सेमेस्टर में कितना क्रेडिट है, उससे यदि आप डिवाइड दे दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा SGPA। अब आपका सारा वेरिफिकेशन खत्म। अब देखिए रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।